students, welcome to my channel. I am Madhumita. Students, आज मैं फिर से idioms and phrases कराऊंगी जो आप लोग का अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। आज जो मैं कराऊंगी idioms and phrases वो टाइम रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड होगा, ठीक है, टाइम रिलेटेड। अब जरूरी नहीं है जो वर्ड्स मैं लिखूंगी उसमें टाइम वर्ड होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, शुरुआत में टाइम वाले ही वर्ड्स दूंगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि टाइम मेंशन नहीं हो पर मीनिंग टाइम वाला ही देगा, तो वो मैं समझाते चलूंगी, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विथ नंबर वन, ठीक है। वेल ऑफ अ टाइम, वेल ऑफ अ टाइम क्या है? वेल ऑफ अ टाइम। अब वेल ऑफ अ टाइम मतलब बहुत एंजॉय करना, ग्रेट टाइम होना, फन होना। ओके, सो व्हाट इज वेल ऑफ अ टाइम? टू हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है, फन होना। ओके, टू हैव अ ग्रेट टाइम, टू हैव फन, इसको हम क्या कहते हैं? वेल ऑफ अ टाइम, ठीक है। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। If I say we had a whale of a time when we went to Sikkim, जब हम सिक्किम गए तो हमें बड़ा मजा आया, we had great fun, we had great time. So whale of a time क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। whale of a time, to have a great time, to have fun, ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज करते हैं इसलिए इकट्ठे लिखा रही हूँ। while away time, while away time, इसका क्या मीनिंग है? while away time, पहले वाला मैंने कहा whale of a time, आप कह रही हो while away time। while away time मतलब कुछ भी करके टाइम पास करना, टू डू समथिंग जस्ट टू पास टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो while away time, don't while away time students. while away time means to do something just to pass time, just to pass time। हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं कि टाइम पास करने के लिए, तो ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, टाइम पास करते रहते हैं। ओके, सो while away time means just to pass time। ओके, तो क्या एक एग्जांपल हो जाए इसके साथ? टाइम इज वेरी प्रीशियस, है ना, बहुत मूल्यवान है ना। सो टाइम इज वेरी प्रीशियस, so we should not while away time। क्या कहा मैंने? कि टाइम बहुत क्या है? प्रीशियस है। टाइम इज वेरी प्रीशियस, प्रीशियस मतलब मूल्यवान। सो वी शुड नॉट while away time। सो while away time का क्या मतलब है? टू डू समथिंग जस्ट टू पास टाइम स्टूडेंट्स। ओके, इसका रिलेटेड सेम मीनिंग और एक है। See, I'm writing it here, ठीक है। kill time, same meaning students। kill time क्या लिखा मैंने? kill time, same meaning। kill time मतलब just pass करना, टाइम को ना आप kill करते रहते हो, ठीक है। सो इस तरह से याद रहेगा। while away time, while away मतलब पास कर देना, यानी मतलब व्यर्थ में। kill time, same meaning as while away time। while away time, kill time is the same meaning। okay, so ये दोनों को हमें इकट्ठे करना है। okay, अब नंबर 4, it's high time, it's high time। स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोग को करवा रही थी टेंस के कुछ क्वेश्चंस, मैंने बताया था इट्स हाई टाइम के साथ क्या यूज होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि इट्स हाई टाइम के साथ पास्ट टेंस होता है। क्यों? मैंने एक डायग्राम बताया था
और बोला था ऐसा कि देखिए इट्स पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम। अब ना आप इधर नहीं, प्रेजेंट में नहीं आ सकते, ना ही फ्यूचर में जा सकते हो। मैंने कहा था ना इट्स पास्ट द टाइम, सो इसलिए इट्स हाई टाइम के साथ टाइम तो बीत गया, इसलिए पास्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, सो ये मुहावरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स हाई टाइम, तो क्या करेंगे अभी, इसका मीनिंग अब देखते हैं। इट्स हाई टाइम, इट इज पास्ट द अप्रोप्रिएट मतलब उचित, it is past the appropriate time to do something, है ना। it is past the appropriate time to do something, मतलब टाइम पार हो चुका है, अब वो काम हो जाना चाहिए था। ओके, so let us take an example. It's high time we understood our duties. ठीक है, अब अति हो गया है, इट्स हाई टाइम, हमें अपना ड्यूटीज समझ लेना चाहिए था। क्लियर है, सो इट इज वी अंडरस्टूड, देखिए ये V2 में गया है, तो जहां इट इज हाई टाइम होगा हमें क्या करना है, पास्ट टेंस लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इट इज पास द अप्रोप्रिएट टाइम, ये जो उचित टाइम है ना वो पास कर चुका है, वो पास हो गया। आप अपना प्रेजेंट में आ सकते हैं ना फ्यूचर में, तो ये टेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये मुहावरे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब और एक नंबर पे चलते हैं हम। ओके, इफ आई से एट द 11th hour, एट द 11th hour, स्टूडेंट्स जनरली टाइम लाइन में हम क्या देखते हैं, 0 से 10 का यूनिट लेते हैं ना, जैसे ही वो पास कर देते हैं ना एट द 11th hour, मतलब वो लास्ट मिनट की बात होती है। ठीक है, बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है। एट द 11th hour मतलब एट द लास्ट मिनट, ओके, सो व्हाट इज एट द 11th hour, याद रखना 11th hour 10 से आगे पार हो गया, सो ये लास्ट मिनट की बात हो रही है। ठीक है, इससे भी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। यू नो, कुछ लोगों की आदत ऐसा है कि लास्ट मिनट में काम करते हैं, विच इज वेरी बैड, है ना, कि लास्ट मिनट कुछ भी हो सकता है। सो 11th hour तक हमें वेट नहीं करना है, राइट। वी शुड नॉट वेट फॉर द 11th hour, है ना, हमें 11th hour तक वेट नहीं करना चाहिए टू कंप्लीट आवर वर्क, हमारा वर्क को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट आवर वर्क। ओके, वी शुड नॉट वेट फॉर द 11th hour टू कंप्लीट आवर वर्क। अभी इस तरीके का और 2-3 दे रही हूँ, अभी इस साइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इधर का भी फिर से मैं बता दे रही हूँ। वेल ऑफ अ टाइम मतलब बहुत मजा आना, बहुत मजा करना, टू हैव अ ग्रेट टाइम या टू हैव फन। चिल्ड्रन, टू हैव अ ग्रेट टाइम, जब हमारे यू नो वी एंजॉय, वी आर हैप्पी, इजंट इट। तो मैं अभी जैसे टाइम रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस करा रही हूँ, मैं आप लोग के लिए हैप्पीनेस वाला भी इडियम्स एंड फ्रेजेस लाऊंगी, तब भी मैं इसको मेंशन करूंगी। व्हेन यू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम यू आर वेरी हैप्पी, जब आपको यू हैव ग्रेट टाइम तो मजा आता है ना, यू आर हैप्पी, राइट। सो ये हैप्पीनेस वाले में भी आप लोग को मैं दूंगी। सो वेल ऑफ अ टाइम यू कैन वेरी हैप्पी ऑल्सो व्हेन यू हैव ग्रेट फन, व्हेन यू हैव अ ग्रेट टाइम। ठीक है, while away टाइम, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। इट इज वेल ऑफ अ टाइम, इट इज while away टाइम। while away टाइम मतलब जस्ट टाइम पास करना, कैसे याद रखेंगे, किल टाइम के साथ, सेम। तो इस साइड का स्क्रीनशॉट लेना, फिर इस साइड का। अब मैं इरेज करूंगी, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू नंबर 6। एक जैसा आप लोग को दिखेगा, एंड यू नो सिंपल है और यस इंपॉर्टेंट भी है, राइट। सो विल डू दैट, ओके।
सो एट द 11th आवर मैंने क्या बोला, लास्ट मिनट की बात है। अब नंबर 6 देखिए, नंबर 6, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब, निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट इन टाइम, जस्ट बिल्कुल टाइम से। ओके, सो इन द निक ऑफ टाइम मीन्स just in time. Okay, just in time. So what is in the nick of time? It is just in time. Clear है? Let us do an example in the nick of time. Okay, if I say he reached the airport in the nick of time, just time से पहुंचे, नहीं तो वो मिस करते फ्लाइट। in the nick of time, आगे नहीं लिख रही हो, और else he would have missed the train, just time से ना वो एयरपोर्ट पहुंचे। so he reached the airport in the nick of time। ठीक है, so what is in the nick of time? in the nick of time क्या होता है कि just in time। अब हम करेंगे on the spur of the moment, spur of the moment। स्टूडेंट्स ये भी समझना बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। स्पार, उस मोमेंट का, स्पार ऑफ द मोमेंट मतलब बिना प्लानिंग के उसी समय आप अगर कुछ करते हैं, बिना प्लानिंग के, बिना डेलिबरेशन के, बिना थॉट के उसी समय अगर कुछ कर डालते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑन द स्पार ऑफ द मोमेंट। तो ये तीन को इकट्ठे पढ़ना, इन द एट द 11th आवर, इन द निक ऑफ टाइम, ऑन द स्पार ऑफ द मोमेंट। ठीक है, ऑन द स्पार ऑफ द मोमेंट मीन्स टू डू समथिंग, कुछ करना बिना प्लानिंग के, टू डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, या बिना सोचे समझे, विदाउट प्लानिंग या विदाउट डेलिबरेशन। डेलिबरेशन मतलब बिना सोचे समझे, ठीक है। डेलिबरेशन इंटेंशनल नहीं है, बिना सोचे समझे, विदाउट डेलिबरेशन। डेलिबरेशन मतलब बिना सोचे समझे। सो ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट मतलब टू डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, ठीक है, या आप बोल सकते हो विदाउट डेलिबरेशन। डेलिबरेशन मतलब बिना सोचे समझे, ठीक है। ओके, अब एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। He would often do things on the spur of the moment for which he had to suffer, for which he had to suffer. I hope it's legible. I hope it's legible. He would often do things on the spur of the moment. वो क्या करता था, लास्ट मिनट में काम करता था, और इसलिए ना वो सफर करता था लास्ट मिनट में बिना प्लानिंग के। ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट मीन्स उसी क्षण, मोमेंट मतलब उस क्षण में वो काम करते थे बिना प्लानिंग के। क्लियर है? सो ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। अब मैं इस साइड को इरेज करूंगी, फिर आई राइट इट हियर एज वेल। ओके, नाउ इफ आई से अराउंड द क्लॉक, अभी क्लॉक रिलेटेड दो दे देती हूँ, आसान होगा इकट्ठे पढ़ना। ओके, सपोज आई से अराउंड द क्लॉक, नंबर 8, अराउंड द क्लॉक मतलब क्लॉक कैसे घूमता है, अराउंड द क्लॉक मतलब पूरा 24 आवर्स को कवर कर रहा है ना। अराउंड द क्लॉक मतलब पूरा 24 आवर्स को कवर कर रहा है, यानी कि पूरा जहां से शुरू किया पूरा राउंड लगाया, ठीक है। इस तरह से याद रखना, अराउंड द क्लॉक फॉर 24 आवर्स। आप लोग इसको वर्ड में लिख लेना,
अराउंड द क्लॉक फॉर 24 आवर्स। ठीक है, चलिए इससे भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि a few pharmacies in our area remain open around the clock। समझ आया? आसान है। मैंने कहा कुछ फार्मेसीज है, a few pharmacies मतलब कुछ फार्मेसीज है हमारे एरिया में जो 24 आवर्स खुला रहता है। तो ये याद रहेगा अराउंड द क्लॉक, ऐसे याद रखना, अराउंड द क्लॉक पूरा 24 आवर्स। अब अगर आप क्लॉक से अगेंस्ट जाओ तो क्या होगा? ओके, सो दिस वाज अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक को कैसे याद रखेंगे? 24 आवर्स पूरा हम ना क्लॉक का चक्कर लगाते हैं इस तरह से, पूरा 24 आवर्स का राउंड लगाते हैं। अब सेम क्लॉक रिलेटेड देखो, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ नहीं है ना, बट इट मीन्स व्हाट? ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये सारे जो भी दे रही हूँ, सारा टाइम रिलेटेड है। अराउंड द क्लॉक मतलब पूरा 24 आवर्स। अब इफ आई से अगेंस्ट द क्लॉक, इसका मतलब क्या? व्हाट इज अगेंस्ट द क्लॉक? व्हाट इज अगेंस्ट द क्लॉक? यस, अब क्लॉक के अगेंस्ट जब हम जाएंगे, उसके विरुद्ध जब जाएंगे, तो हमें फटाफट करना पड़ेगा ना पेस रखने के लिए। यस और नो? क्लॉक के साथ साथ तो चल नहीं रहे, अगेंस्ट जा रहे, यानी कि हमें क्या करना है? पेस रखना होगा, जल्दबाजी करके काम खत्म करना होगा। यस, सो टू डू समथिंग quickly in a small amount of time, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, when someone rushes to do something in a small amount of time, to do something quickly, against the clock जाए ना, हाँ विपरीत, तो भागना पड़ता है पेस रखने के लिए। इस तरह से याद रखना। हाउ विल यू रिमेम्बर? अगेंस्ट से, अगेंस्ट द क्लॉक से। ठीक है, सो अगेंस्ट द क्लॉक से वो याद रखना है। ओके, उसके विपरीत जा रहे क्लॉक के, सो हमें पेस रखना पड़ेगा, रश करना पड़ेगा, क्विक। ओके, so let me give an example. If I say the student worked against the clock, ठीक है, against the clock to complete his assignment। कभी कभार होता है ना, हम क्विक करते हैं, बहुत रश करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि टाइम परमिट नहीं कर रहा है, उसके विपरीत जाना पड़ता है। So the student worked against the clock to complete his assignment। मैं इसलिए एक एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, तो आप लोग को ना क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे हम इसको यूज करें। इसलिए सेंटेंसेस के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगेंस्ट द क्लॉक टू डू समथिंग क्विकली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो टाइम के अगेंस्ट जा रहे, उसने क्या कहा, क्या किया? अगेंस्ट द क्लॉक गया टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट। ठीक है, अभी इस साइड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर ये साइड। इन द निक ऑफ टाइम मतलब, निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट टाइम पे, तो वो एयरपोर्ट पहुंचे एकदम टाइम पे, और नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाता। स्पर ऑफ द मोमेंट, उस क्षण में, यू नो, स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ करना, यानी कि ऐसे में तो प्लानिंग नहीं हो सकता, हेस्ट में अगर हम काम करें। सो ही वुड ऑफन डू थिंग्स ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट फॉर विच ही हैड टू सफर। अब उस साइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अराउंड द क्लॉक, फिर अगेंस्ट द क्लॉक। अब और एक क्लॉक रिलेटेड दे रही हूँ, बीट द क्लॉक। आप क्लॉक को बीट कर देते हो, इज इट पॉसिबल? बीट द क्लॉक यानी कि टाइम अप होने से पहले आप कुछ कर डालते हो, बीट करते हो ना क्लॉक को, यानी कि चैलेंज कर लेते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। सी नंबर 10, बीट द क्लॉक। स्टूडेंट्स आप ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, बीट करना मतलब क्लॉक के साथ आप फाइट करते हो। जब फाइट करते हो ना, विपरीत नहीं जा रहे हो, फाइट कर रहे हो, यानी कि बिफोर टाइम आप खत्म कर देते हो। बिफोर टाइम यू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, क्योंकि यू आर बीटिंग द क्लॉक, राइट?
याद रखना, अराउंड द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक, बीट्स द क्लॉक। ये क्लॉक वाले इकट्ठे कर लेना, इसलिए इकट्ठे लिखवाया है। ओके, अराउंड द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक, बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक का मीनिंग क्या है? टू डू समथिंग बिफोर द टाइम इज अप। टू डू समथिंग before the time is up. Before the time is up. टाइम अप होने से पहले क्या करना? काम खत्म कर देना। ओके, इफ आई से he went, he tried to beat the clock to show his pathological report to the doctor. Pathological report to the doctor. इसका मीनिंग क्या हुआ? उसने जल्दबाजी की, उसने टाइम को बीट करने की कोशिश की कि बिफोर टाइम उसको पहुंचना था। उसका मेडिकल रिपोर्ट्स, पैथोलॉजिकल मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, उसका ब्लड रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाने के लिए उसने क्या किया? फटाफट किया। क्लियर है? सो बीट द क्लॉक to do something before the time is up. He tried to beat the clock to show his pathological report to the doctor. ठीक है? Okay. Now, और एक दे देती हूँ, number 11. Time flies. इसका मतलब क्या है? क्या टाइम भाग जाता है, उड़ता है? टाइम फ्लाई करता है क्या बर्ड जैसा? यानी कि टाइम बहुत जल्दी पास होता है। ओके, फ्लाइज मतलब बहुत जल्दी पास हो जाता है। टाइम फ्लाइज मीन्स टाइम पासेस वेरी फास्ट। टाइम पासेस वेरी फास्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि हर एक मिनट को यूटिलाइज करना, बिकॉज टाइम फ्लाइज, है ना? सो चूंकि टाइम फ्लाई करता है, सिंस एग्जाम्पल दे रही हूं, टाइम फ्लाइज, क्या करना है? We should utilize each and every minute of our life. हर एक मिनट हमारे लाइफ का यूटिलाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल स्टूडेंट्स। और इसका तो आप लोगों ने लिंक ही लिया होगा। लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, अभी टाइम रिलेटेड वाला खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में टाइम रिलेटेड को कंप्लीट करूंगी, और अगर वी हैव एनफ टाइम तो फिर और भी कुछ आप लोग को इडियम्स एंड फ्रेजेस दे दूंगी। ओके, हैप्पीनेस वाले परहैप्स मैं दूंगी, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत रिलेट भी कर लूंगी। सो टाइम फ्लाइज, बीट द क्लॉक, ये देख लो, दीज 11 idioms and phrases are useful for you. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को मजा आया। टाइम रिलेटेड सारा टाइम को इकट्ठे पढ़ना, और भी बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड इफ यू फील these are useful, what you should do? Share it with your friends and ask them to subscribe as well. ठीक है? Keep learning.